हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छी है। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स पूछते हैं कि हम सब कुछ हमारा नॉर्मल है, हमने टेस्ट करवा लिया, हमने डॉक्टर को दिखा लिया, सब कुछ नॉर्मल है, फिर भी हम इतने टाइम से ट्राई कर रहे हैं लेकिन हम कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका रीज़न क्या है? देखिए, इसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। मैंने इस टॉपिक पे बहुत पहले एक वीडियो बनाया था जो कि आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया, और मेरे उस वीडियो के साथ काफ़ी लोगों ने रिलेट किया कि रियल में ऐसा होता है, और उसके बाद बहुत सारे लोग कंसीव भी किए हैं। तो मैं आज आपको फिर से कुछ नई चीज़ें बताने वाली हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि क्यों आप कंसीव करने में अभी असमर्थ है, जबकि आप अंदर से पूरे अच्छे हो। क्योंकि जब भी हम कंसीव करना चाहते हैं, नॉर्मल हम ट्राई करते हैं और नहीं हो पाता, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर आपको उस समय बहुत सारा टेस्ट लिखते हैं जो हमें ज़रूरत है। अब जब टेस्ट होती है तो पता चलता है कि हमारी बॉडी तो बिल्कुल सही है, फिर भी हम कंसीव क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ, जिससे कि आपको थोड़ी सी आसानी होगी समझने में कि किन रीज़नों के कारण हम कंसीव नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो होने वाला है बहुत इन्फॉर्मेटिव। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड सर्कल में, उन लोगों के पास जिनको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अपने सोशल मीडिया पे भी शेयर कीजिएगा। प्लस कोई और टॉपिक पर आपको वीडियो देखना हो तो वो भी आप मुझे लिख सकते हैं। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो क्यों हम कंसीव नहीं कर पाते, जबकि हमारे अंदर का सारा सब सिस्टम सही है, फिर भी हम कंसीव क्यों नहीं कर पाते? देखिए, यहाँ पे सबसे पहला रीज़न जो है ना, मैं बता रही हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, सबसे पहला रीज़न जो है वो है हमारा टेंशन, एक्सेस सोचना। अभी क्या होता है कि जब शादी होते ही बहुत सारे घरों में आते ही हमें ये बोला जाता है कि भाई अगली मतलब अब हमें बहुत जल्दी पोते पोती नाती का मुंह दिखा दे, ऐसा बोला जाता है। तो कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को लेकर टेंशन में आ जाते हैं। तो ये एक टेंशन जो है वो बहुत तरीके से हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट करती है। इसके अलावा जो लोग कंसीव करना चाहते हैं और नहीं कर पा रहे हैं, उसका रीज़न भी है टेंशन। टेंशन की वजह से आप कंसीव करने में असमर्थ हो, क्योंकि टेंशन हमारे बॉडी में ना नेगेटिव हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है और वो हमें कंसीव नहीं करने देती है। जब भी आप देखना कि जब भी आप कुछ अच्छा सोचते हो ना, तो आपके अंदर ना एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है, आप पॉजिटिविटी महसूस करते हो और जिससे आपका काम वो बनने लगता है। लेकिन ये बेबी का मामला जो ऐसा है कि उसमें हमेशा हमें नेगेटिव थिंकिंग आती है कि अगर मैं कंसीव नहीं कर पाई, नहीं हुआ कंसीव, माँ नहीं बन पाई तो क्या होगा। अच्छा, टेंशन तो है। अब दूसरा रीज़न क्या है? देखिए, दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आप सही टाइम से, मतलब जिस टाइम में आपको इंटीमेट होना चाहिए उस टाइम में आप नहीं आ पाए। मतलब कंसीव करने के लिए मेक श्योर कि हमें ओवुलेशन हमारा सही पता होना चाहिए कि ओवुलेशन टाइम कौन सा है। तो ओवुलेशन के ऊपर भी मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया है, आप उसको मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हो, काफ़ी सारा वीडियो है। ओवुलेशन जब होता है ना, उस टाइम में हमें इंटीमेट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो ओवुलेशन के टाइम में ही आपका जो एग्स है वो रिलीज़ होता है और जो स्पर्म है उससे मीट करता है, जिससे कि बेबी बनता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। अब ज़्यादातर लोग क्या होता है कि ओवुलेशन का टाइम भी पता है और वो ट्राई भी कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि हम जब ट्राई करते हैं ना, तो हम बहुत उस समय सोचते हैं कि इस महीने भी नहीं हुआ तो इस महीने भी, अगर हम ट्राई कर रहे हैं इस महीने भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया, तो ये क्या होता है कि आप कितना भी अब ओवुलेशन के टाइम में भी ट्राई करो फिर भी आप कंसीव नहीं कर सकते, क्योंकि आपका माइंड कहाँ है? सोचने पे। बॉडी कहीं भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, माइंड कहाँ है उससे फ़र्क पड़ता है। दूसरा, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सही तरीके से इंटीमेट नहीं हो पाते हैं, और ये फैक्ट है। आज भी इंडिया में बहुत सही तरीके से इंटीमेट होना, मतलब सभी नहीं जानते हैं या सही से नहीं हो पाते हैं। चाहे इसकी वजह जो भी हो, शर्म हो या फिर कुछ भी रीज़न हो। तो बहना, अगर कंसीव करना चाहते हो तो ठीक से इंटीमेट होना शुरू करो, तभी हो सकता है, क्योंकि ठीक से इंटीमेट नहीं होगे तो स्पर्म से के साथ आपके एग्स जो है वो मीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अच्छा, चौथा रीज़न क्या होता है? चौथा रीज़न ये होता है कि जो हमारे बच्चेदानी का मुंह होता है वो कभी कभी तिरछा होता है, टेढ़ा होता है। तो
उसकी वजह से भी ना जो मतलब हमें कंसीव करने में दिक्कत होती है। अब ये पता तभी चलता है जब आप एचएसजी जो टेस्ट होता है वो करवाओगे, तो एचएसजी टेस्ट में उसका पता चल जाता है। लेकिन ज़्यादातर लोग डॉक्टर ना इनिशियल टाइम में एचएसजी टेस्ट आपको नहीं लिखते हैं, क्योंकि जब आप पहली बार जाते हो ना डॉक्टर के पास, तो वो आपको कुछ फॉलिक एसिड देते हैं और बोलते हैं कि आप कुछ 2 महीने 3 महीने खुद से ट्राई करो। तो उसके बाद अगर आप ट्राई कर रहे हो और फिर भी कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो आपको वो एचएसजी टेस्ट लिखते हैं, जिसका मेन रीज़न ये होता है कि वो देखना चाहते हैं कि आपके ट्यूब के अंदर किसी तरह का कोई सिस्ट तो नहीं है, या फिर आपका बच्चेदानी का मुंह तिरछा तो नहीं है, या फिर आपके अल्ट्रासाउंड भी हो सकते हैं। तो इनिशियल टाइम में ना एकदम से स्टार्टिंग में डॉक्टर ये सब नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन आपके थायराइड वगैरह चेक ज़रूर करवाते हैं। तो आप यहाँ पे ये चीज़ समझ सकते हो कि किस वजह से आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो। अच्छा, इसके अलावा क्या रीज़न है, जैसा कि मैंने बोला थायराइड और शुगर, ये 2 प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से भी आप कंसीव नहीं कर पाओगे। पीसीओडी भी, पीसीओएस भी कंसीव करने में दिक्कत देती है, लेकिन पीसीओडी में आप कंसीव भी कर लो, लेकिन थायराइड और शुगर रहेगी ना, तो आपका बेबी सही से आप नहीं कैरी कर पाओगे, उसको प्रॉब्लम होगी, आपको भी प्रॉब्लम होगी, और वो बेबी बचता भी नहीं है। तो ये चीज़ होता है ऐसा। तो आपको मेन बात है कि आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जब भी आप कंसीव करने के लिए सोच रहे हो, तो मैं बोलूँगी कि सबसे पहले आप अपने डॉक्टर के पास जाइए और एक बार अपना जो थायराइड है और शुगर लेवल है उसको टेस्ट करवाइए। अगर आपका थायराइड सही है तो आप बिल्कुल ट्राई कीजिए। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि आप बहुत मोटे हो और बहुत ज़्यादा आपने वेट गेन कर रखा है, तो भी आपको कंसीव करने में दिक्कत होती है। और इसके अलावा भी एक और चीज़ है कि जो हस्बैंड का स्पर्म क्वालिटी होता है, क्वांटिटी से बात नहीं होती है, क्वालिटी। क्वांटिटी जो आप एक मतलब स्पर्म तो बहुत सारा एक्टिव स्पर्म होते हैं, लेकिन जो अगर क्वालिटी, अगर एक स्पर्म की क्वालिटी स्पर्म एक्स से मिलता है ना, तो वही कंसीव हो जाता है। लेकिन अगर हस्बैंड की स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो आपको कंसीव करने में दिक्कत होती है। और आज भी डॉक्टर ना हस्बैंड की स्पर्म क्वालिटी चेक बहुत कम करते हैं। मैं अपनी बात बोलूँ, जब मैंने आईयूआई करवाया था, तो उस समय मेरे डॉक्टर ने हस्बैंड की स्पर्म क्वालिटी चेक की थी। मेरे हस्बैंड की स्पर्म क्वालिटी क्या थी, स्पर्म काउंट कितना था और क्वालिटी क्या थी, दोनों चेक किया था। हालांकि मैंने उसके पहले भी एक डॉक्टर को दिखाया था, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। तो मैंने जिनसे करवाया था उन्होंने ये सब करवाया था, क्योंकि उससे पता चलता है कि अगर क्वालिटी और क्वांटिटी सही नहीं है, तो वो जब आईयूआई करते हैं ना, तो उसमें अच्छी क्वालिटी का जो स्पर्म होता है उसको वॉश करके वो वही एक्टिव स्पर्म को ही लेते हैं, ताकि आईयूआई सक्सेस हो। मैं यहाँ पे आईयूआई के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, जस्ट अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो आपको देखना है कि आपके हस्बैंड की क्वालिटी, स्पर्म की क्वालिटी भी सही हो, और वो ऑफकोर्स आप नहीं देखते। अगर आगे कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर आपको ये सब चीज़ें प्रिस्क्राइब करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने बहुत सारा चीज़ें बताया। ओवरऑल मैं जाते जाते यही बोलूँगी कि अगर आपका वेट ज़्यादा है तो उसको पहले कंट्रोल कर लो, ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप रोज़ वॉक कर सकते हो, आप थोड़ा सा हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हो, और आप ना एक बार डॉक्टर से पहले मिल लो, क्योंकि थायराइड और आपका जो शुगर लेवल है वो सही होना चाहिए, ये मस्ट है। पीसीओडी अगर है, पीसीओएस है, तो भी आपको इसके लिए मिलना चाहिए डॉक्टर से, क्योंकि इस सब प्रॉब्लम्स में भी ना आप कंसीव नहीं कर पाते हो। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे फैक्टर करती हैं, और इन सबसे ज़्यादा फैक्टर जो मैंने पहला वाला 3 पॉइंट बोला कि या तो आप ठीक से इंटीमेट नहीं हो पा रहे हो, या फिर सही टाइम पे नहीं हो पा रहे हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको कंसीव नहीं करने देती हैं। तो अगर आप कंसीव करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको अपनी लाइफ से टेंशन नाम का वर्ड है ना, उसको थोड़ा सा दूर करना होगा, उसको बोलो थोड़ा सा दूर हो जाए। और आप ट्राई करते हो ना, तो बिल्कुल सोचना बंद कर दो कि मुझे बेबी चाहिए, बेबी के लिए ट्राई कर रही हूँ। उस मोमेंट को एंजॉय करो, आप बिल्कुल बिल्कुल कंसीव करने के काबिल हो। अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगी, और मैं सबके लिए यही चाहती हूँ कि बिल्कुल सभी लोग कंसीव कर पाए, माँ बनने का सुख सबको मिले। तो दोस्तों, आज का वीडियो जो है इतना ही है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट ऐसी किसी वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।